अरे भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें सामान मिला? अरे कौन सा सामान? तुमने कभी ऐसा नहीं किया। अरे मुझे तो जरा, तुम निकल गए क्या? कहाँ पहुँचे? अरे मैं निकल गया हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, कौन सा रास्ता? हाँ, अरे जब मैं पूजा कर रहा था तो गणेश जी ने मुझसे कहा, ब्रो अभी तुम कोट्टार करा आए हो, बस 10-20 किलोमीटर दूर है, एक बार परिपल्ली भी तो आकर देखो। ओह, भगवान गणेश जी ने तुमसे खुद आकर कहा। क्या डायलॉग मार कर तुम हमें उल्लू बना रहे हो? पारीपल्ली? भगवान गणेश का पारीपल्ली से क्या अरे लेना है? पारीपल्ली वो जगह है जहाँ उनकी। ओह अच्छा, ऐसा क्या? लाओ मुझे तो, मैं बात करती हूँ। अच्छा संजय, ये बताओ, तुम्हें वहाँ जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा क्यों? तुम्हें शादी के बाद उससे मिलना चाहिए। तुम एक मासूम दुल्हन को देखने का सारा सरप्राइज बर्बाद मत करो। मेरा तो बस यही कहना है। अरे चल हट, दिमाग मत खराब कर। भाई सुन, तुमने उसे अपने आने की बात बता दी ना? अबे अगर बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे होगा? वैसे जलेबी, मिठाई, बाकी सारी चीजें। सरप्राइज बेकार हो जाएगा। अच्छा, आधी रात को उसके घर जाकर तुम उसे ऐसा सरप्राइज दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मारे। तुम आज वापस आओगे कि नहीं? अरे नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। अरे टेंशन क्या है, तुम्हारे पास आशा है। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि लड़की का नाम आशा है। आशा तो वहाँ होगी ही ना। है कि नहीं? हाँ, रहने दे, फालतू मजाक मत कर, और ना उसके के नाम का मजाक उड़ा। मुझे बस 10 मिनट बात करनी है उससे। बस इतना ही यार। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। अगर वो औरत आज भी बीच में आ गई ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तो तुम उसे पीछे हटा देना है ना। अच्छा, इतना परेशान सुनो। क्यों हो रहे हो? तुम फिक्र मत करो, मैं कह रही हूँ वहाँ जाने का रिस्क मत लो। लड़कियों को ऐसे सरप्राइज पसंद नहीं होते। अरे वो तेरी तरह नहीं है, वो थोड़ी सी मैच्योर है। कम से कम मुझे देखकर वो सरप्राइज तो फील करेगी ही, समझ गई? अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। अच्छा, तुम दोनों जानते हो कि रोमांस थोड़ा कंजर्वेटिव है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या? सही है, उसे भी मालूम चले कि मैं थोड़ा सा रोमांटिक हूँ। अरे तुम सब कुछ बर्बाद मत कर देना। पता नहीं क्यों वो मुझे थोड़ा सा टफ आदमी समझती, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अरे नहीं, टफ आदमी, लड़कियाँ वैसी नहीं होती जैसा तुम सोचते हो, और ना रोमांस तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तुम ना गुस्से में सही लगते हो, तुम लोगों से लड़ते हो, हंगामा मचाते हो, वही सही लगता है। तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो बचपन से ही ऐसे रहे हो। तुम लोग मेरा फालतू मजाक मत बनाओ। हाँ सुनो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बदलो मत, समझ रहे हो ना? यही तो प्रॉब्लम है, मैं अब तक ऐसा नहीं था। मैं परफेक्ट होने की एक्टिंग करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शादी के बाद आकर उसे खुद देखने दो ना कि मेरा असली नेचर कैसा है। समझ में आया? ओह अच्छा, ऐसा है। हाँ बिल्कुल। तो अब हम इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, इसे खुद ही हैंडल करने दो। और सुनो, मैं तुम्हें एक रोमांटिक गाना भेजूंगी। वैसे मुझे ये नहीं पता कि वो गाना तुम्हारे काम आने वाला है भी या नहीं। अगर ना भी पसंद आए तो उसे एक बार सुना देना। अरे जरा फोन मुझे देना। ये लो पकड़ो, मेरा फोन दो। ये लो। अच्छा भाई, वो सब छोड़, गाड़ी पे ध्यान हाँ दे। ठीक है।
अरे रे सर सॉरी सर। अरे क्या सॉरी? वो, आपने मेरी कार नहीं देखी क्या? हाँ देख नहीं पाया, वो गलती से हो गया इसलिए अरे क्या गलती से हो गया? वो माफी मांग रहा है ना, ये गलती से हो गया। अरे वाह, पुलिस में तो कुछ भी करेंगे, वर्कशॉप वाला तो ये सब नहीं जानता है ना। देखो मैं क्या करता सर हूँ। प्लीज तमाशा मत बनाइएगा सर। अरे क्या थोड़ा सा पेंट गया है, पूरा का पूरा डेंट हो गया वहां पर। सर सर देखिए मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। सर बहुत एटीट्यूड है इसमें। सर उसे अगर मैं 500 रुपए दे देता और वो ले लेता तो क्या फिर मेरी गलती होती? संजय तुम यहाँ क्यों आए हो? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या तुम कहीं जा रही हो आशा? नहीं मैं अभी एक फ्रेंड के घर से वापस आई हूँ, बस वही। चलो अंदर चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाया हूं जो तुम्हें पसंद है। मैं ना कोटारकारा गणेश मंदिर गया था, वहां से तुम्हारे लिए प्रसाद भी लाया हूं। गणेश जी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। वैसे भी तुम बहुत परेशान हो। थैंक्स। वैसे तुम इसे खोलकर देख सकती हो। अरे खाओ ना। मुझे लगा था तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। मैं बस अचानक तुम्हें देखकर घबरा गई थी। लेकिन तुम मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों गई? मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगी, लेकिन आशा तुम्हें तो पसीना आ रहा है। गर्मी फैन चालू करूं? बैठे रहो, इट्स ओके। संजय एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अकेली कहाँ हूँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरा मतलब माँ घर पर नहीं है, वो बाहर गई हैं। फिर तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारी माँ से मुझे बहुत डर लगता है। कम से कम अकेले में तुमसे बात तो कर पाऊंगा। वो बात नहीं है। अरे अगर तुम यहाँ रुके और हमने बात की तो माँ को लगेगा कि हमने प्लान किया था। ये भी सही है। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, तुम मेरे पास आकर बैठो। नहीं संजय, मुझे ये सब सही नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगर माँ को पता चलेगा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सच कहूँ तो मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये सही नहीं है। लेकिन मैं तुमसे शादी करने वाला हूं ना। नहीं संजय, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पसंद हूं, हमारी शादी होने वाली है, तो तुम्हारी माँ को क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बात नहीं है संजय। क्या ऐसा नहीं है? संजय तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो। माँ को हर चीज के ऊपर शक होता है। मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे समझाऊं। तो मतलब शादी के बाद भी तुम्हारी माँ से मुझे परमिशन लेनी होगी बात करने के लिए? अब तो तुम हद कर रही हो आशा। उस टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था। संजय, माँ होने के नाते उन्हें थोड़ी चिंता होती है बस। प्लीज प्लीज तुम समझो। ठीक है, चलो बैठो। नहीं संजय, संजय तुम जाओ किसी और दिन आना जब कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल का क्या मतलब? माँ होती है तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो ये मतलब है कंफर्टेबल का। अब मैं समझा। मैं यहाँ तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आया। तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आया हूं मैं। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। संजय
तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। प्लीज, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाय लेकर आती हूँ। सुनो, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तुम जानती हो ना। और अगर अब मुझे चाय पीनी होगी तो मैं रास्ते में चाय पी लूंगा। संजय प्लीज, मुझे निराश मत करो। ठीक है, चाय नहीं चाहिए मुझे, कॉफी बना दो। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे कॉफी लाना। हाँ कॉफी, सॉरी। संजय। हाँ, कॉफी बन गई क्या? नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना था एक्चुअली। हाँ, मेरे पीछे मत आना। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा मतलब, जब मैं चाय बनाऊंगी तो मेरे पीछे मत खड़े होना। तुम चाय बनाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों खड़ा होऊंगा? कुछ लोग ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे कुछ और भी बताना था तुम्हें। मुझे सही सही बताना। पहले तुम चाय बना लो, उसके बाद हम बात करेंगे। संजय, मेरा एक नाम है आशा। छोटा सा नाम है, उसी नाम से बुलाओ। आशा जी, आप चाय बना के ले आइए प्लीज। ठीक है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही जैसे कहीं की मिस इंडिया हो। शादी हो जाने तो फिर देखता हूं। कॉफी। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कॉफी पियो। ये क्या है? कॉफी की पूरी बोतल डाल दी क्या इसमें? तुमने बताया नहीं कितनी स्ट्रांग चाहिए। ओ हाँ। मैं दूसरी बनाकर नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो। आओ, बैठो ना। कॉफी की कोई बात नहीं, कॉफी बाद में पी लूंगा। तुम आओ, बैठो, आओ। पर तुमने कॉफी क्यों नहीं ली? मैं कॉफी नहीं पीती, चाय पीती हूँ। रुको, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ? अरे सुनो, तुम चाय बाद में पी लेना। हम दोनों साथ में पियेंगे ना। चाय फिर कभी साथ में पी लेंगे हम दोनों। पर तुम एक काम करो, यहाँ पर आओ, मेरे साथ बैठो, और चाय तुम मेरे जाने के बाद आराम से पीना, ठीक है? वैसे तुम्हारी माँ को आने में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। उफ, अब इनको क्या प्रॉब्लम है? तुमने कट क्यों किया? अरे वो रीवा यार, हमेशा परेशान करती है। चलो एक सेल्फी लेते हैं, उनको भेज देंगे। लेकिन क्यों? उन्हें जलाने के लिए। ये लोग मेरी खुशी बिल्कुल नहीं देख सकते। फोन उठा लो ना, कोई बात नहीं। हेलो। हेलो संजय, हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। यार, मैं यहाँ पे आशा के साथ कुछ बात करने के लिए बैठा हूँ और तुमने फिर से अपनी प्रॉब्लम वाली कहानियां शुरू कर दी। हाँ, नहीं, सच में बहुत बड़ा इशू है। मुझे बात नहीं करनी, फोन रखो। प्रॉब्लम है। क्या हुआ? उसे बेमतलब बस मुझे परेशान करना होता है, हमेशा इरिटेट करती है मुझे। सॉरी। ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज? तुमने अभी खांसा वही? वो नहीं, हल्की सी आवाज आ रही है। ये देखो। ओ गॉड। एक मिनट। हाँ,
फ़ोन साइलेंट मोड में था, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत देर से कॉल कर रही थी आप, सॉरी। ओके ओके, मुझे नहीं पता। 1 मिनट, मैं अभी टीवी ऑन करके देखती हूँ। हाँ, मैं देख के कॉल करती हूँ। 1 मिनट। हाँ, देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संजय उठो। पर क्यों? संजय तुम जल्दी जाओ, लॉकडाउन होने वाला है। अरे पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि तुम दरवाजे के बाहर भी नहीं जा सकते हो। संजय तुम मुझसे मजाक मत करो, जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो, जाओ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पे रहना पड़ेगा, समझ में आया? संजय जो ट्रैवल कर रहे हैं वो जा सकते हैं, तुम यहाँ रुके रहे तो फंस जाओगे। लेकिन मैं ट्रैवल कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो यहीं पे रुका हुआ हूँ। संजय प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं रुक जाऊँ, यही ऊपर वाले की मर्जी है। संजय तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अगर मैं गया तो तुम अकेली हो जाओगी। जब तुम यहाँ आए थे तब भी मैं अकेली ही थी। तुम्हारी माँ को आने दो, मैं चला जाऊंगा। माँ आ जाएंगी। संजय पहले तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो यहीं फंस जाओगे तुम। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? संजय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो तुम मुझसे नाराज हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस यहाँ से निकलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो? हाँ, मैंने अभी भी टीवी ऑन किया है। हाँ, पता चला मुझे। मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, ओके। चलो एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं। संजय! ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय। हाँ, बाय। तुम अंदर जाओ, मैं निकल जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। और हाँ, जब तक माँ जी नहीं आ जाती हैं, डोर मत खोलना। ठीक है। लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है? मैं और माँ हमेशा से अकेले ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से जाओ। लव यू। संजय प्लीज सिचुएशन को समझो। अरे कोई बात नहीं। अरे हाँ, मेरे जाने के बाद दरवाजा ठीक से बंद करना। ठीक है, बाय। ओके। कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार। हाँ, कहाँ चल दिए? एर्नाकुलम। कहाँ? रुको रुको रुको। एर्नाकुलम। टाइम क्या हुआ है? कहाँ जाना है? आपने घड़ी पहनी है ना? ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ, मैंने तो पहनी है, लेकिन आपने नहीं पहनी है। रुको रुको 10:15 हो रहे हैं। एर्नाकुलम कहाँ है? चेंबुमुकु में। चेंबुमुक्कू। 2 घंटे में पहुंच जाओगे? पता नहीं मुझे। तुम यहाँ से वहाँ 2 घंटे में पहुंच जाओगे कि नहीं? अगर रास्ता छोटा हो जाए तो पॉसिबल है। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल नहीं है? तो फिर जा नहीं सकते। और ऐसा क्यों? मैं तभी जाने दूंगा जब तुम 12 बजे तक पहुंच जाओगे। पर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। सर देखिए, इस वक्त तो हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ अनाउंस किया है, तुमने सुना कि नहीं? हाँ सुना है, पर जो ट्रैवल कर रहे हैं उन पर लागू नहीं होता। मैं तो बस किसी से मिलने के लिए आया था। हाँ शायद। और तुम 1 घंटे से ज्यादा रुके थे, है ना?
देखिए सर, मुझे अभी उधर यहाँ देख, से उधर जाना है। आप ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। जाओ जाओ। 12 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट है। ऐसा कोई भी सफर जो तुम्हें 12 बजे तक घर ना पहुंचा सके वो अलाउड नहीं है। क्या ये पीएम ने कहा है? अब सब कुछ पीएम ही थोड़ी ना बताएंगे। ये सरकार की तरफ से ऑर्डर है। क्या तुमने सरकार के टॉप ऑर्डर के बारे में कुछ सुना है कि नहीं? आपका मतलब लॉकडाउन खत्म होने तक मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा? जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता तब तक। मैं खोलता हूँ सर। घड़ी में टाइम तो गलत हो सकता है लेकिन हमारी टाइमिंग बिल्कुल नहीं। कार अंदर लेकर जाओ। देखिए सर, बात लॉकडाउन का पहला अरेस्ट कहीं यही ना हो जाए। सर देखिए, ये मेरी मंगेतर का घर है। मैं उनसे मिलने के लिए आया था। कार लेकर जाओ। सर वो यहाँ पर अकेली है। तो तुम उस लड़की को अकेले छोड़ा है? ये तो हद है। आपने तो कहा कि इसका टाइम गलत चल रहा है, पर ये तो इसका बेस्ट टाइम है। जाओ जाओ। अरे ला जा। देख क्या रहे हो, आजकल के लड़के भी ना पागल है, हमें सबक सिखाएगा। अरे अरे, क्या है ये? इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, अरे मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। मैंने उनसे बात की मगर वो मान नहीं रहे। अरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं यार वो लोग। हाँ, अरे मैंने सब कुछ कह के देख लिया। हाँ यार, वो इंस्पेक्टर पूरा सरफिरा लग रहा है मुझे। बोल रहे हैं तुम 2 घंटे में वहां पहुंच नहीं पाओगे, इसीलिए मुझे वापस इनके घर आना पड़ गया। हाँ यार ठीक है। संजय, संजय तुम प्लीज यहाँ से जाओ। वो मुझे जाने देंगे तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी ये शहर का बॉर्डर है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। वो इंस्पेक्टर बहुत खड़ूस है यार। अगर मैं निकलने की कोशिश भी करता हूँ तो वो मुझे पकड़कर दोबारा यहाँ पर ले आएंगे। संजय, वो इधर उधर जाएंगे तो तुम चले जाना ना, कोशिश तो करो। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब टाइम भी नहीं बचा है। वो ये क्या आफत है। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 2 हफ्तों बाद हमारी शादी होने वाली है। संजय, क्या हमें लॉकडाउन की सिचुएशन के बारे में पता है? हाँ बताओ। शादी पोस्टपोन भी करनी पड़ सकती है। लेकिन हम शादी क्यों पोस्टपोन करेंगे? देखो मैंने सोच लिया है, अपनी शादी में हमें पूरी दुनिया को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ फैमिली वाले आएंगे और सिंपल शादी होगी हमारी। संजय, तुम बस जाने की कोशिश करो प्लीज। कैसे समझाऊं तुम्हें? समझाने की जरूरत भी नहीं है। रिश्तेदारों को ये बात पता चली तो प्रॉब्लम हो जाएगी संजय। तुम एक काम करो, अपनी माँ को कॉल करो, जाओ उनसे बोलो कि आईजी ऑफिस में कॉल करें, मेरे लिए गाड़ी अरेंज करें, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे भी यहाँ रहने का शौक नहीं है। परेशान करके रख दिया। तुझे बोला था मुझे परेशान मत करना, तो क्यों कर रही है? क्या तुम दोनों ही वहाँ पर हो? मैं टेंशन के मारे सो नहीं पा रही हूँ और तुम अरे तुझे किस बात की टेंशन है? हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा इंसान भी है। वो कौन है? अरे इसके पापा की फोटो फ्रेम मुझे देख रही है। चुप रहो, वो सुन लेगी। एक काम कर, तू आराम से सो जा, ठीक है? क्या तुम सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे? फोन रख दे मेरी माँ। सुनो ना, ऐसी बात नहीं है। हेलो। तुम बिना बात के किसी के ऊपर गुस्सा कैसे कर सकते हो, वो भी किसी लड़की के ऊपर? सच कहूं तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं लड़का लड़की कुछ नहीं देखता। लड़की को भी गुस्सा झेलना पड़ेगा मेरा। हर लड़की ये सब झेल नहीं सकती है संजय। रीवा मेरी बचपन की दोस्त है आशा। उससे अच्छे से पता है कि मेरा नेचर कैसा है। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, है ना? हाँ। तो फिर
तो फिर मतलब हेलो। हेलो, हम्म, क्या तुम आज रात एडजस्ट कर लोगी? मैं घर कल आ पाऊंगी पुलिस वैन में। ठीक है। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। कौन है? कौन है वो? क्या वो संजय है? उसके पापा ने मुझे बताया था। उन्होंने बताया तो मुझे लगा अब तक वो निकल गया होगा। मैं किसी भी तरह से उसे जाने के लिए कह रही हूँ। तुम मुझे ये बता रही हो, जो भी तुम कह रही हो झूठ कह रही हो। माँ प्लीज प्लीज कुछ करो माँ, ताकि ये चला जाए। अब आज कुछ नहीं हो सकता, मुझे चेक करने दो। तुम ठीक से रहना। हाँ। तुम समझ गई ना? क्या वो पास में है? कुछ सुन न ले वो। ठीक है। तुम जानती हो ये लॉकडाउन है, हमें कुछ नहीं पता कि हम शादी कब कर पाएंगे। भगवान जाने कब वो अपना इरादा बदल ले। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ध्यान रखना है इस बात का। हाँ। क्या समझी तुम? मैं समझ गई माँ। उसे फोन दो। ठीक है। हेलो संजय, हेलो। ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ माँ जी। मैं कल तुम्हारे लिए गाड़ी अरेंज करवा दूंगी। डोंट। हाँ जी ठीक है ठीक है। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके ना? हाँ ओके। तुम सच में बहुत डरपोक हो। तुम्हें ठीक उसी समय खांसना जरूरी था क्या? अरे मैं क्या करता, खांसी आ गई तो खांसने के लिए भी पूछना पड़ेगा? तुम हर बात पे इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? संजय, मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ। तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे आखिर में क्या बोला? मुझे झूठी कहा उन्होंने। मैंने तुमसे कहा था मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारी माँ शक करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दुनिया यहीं पे खत्म हो गई। तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे ही हूँ। मेरी माँ के लिए ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? पर मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आशा। नहीं संजय, तुम्हारे बोलने का टोन बिल्कुल सही नहीं था। मेरा टोन ऐसा ही है और मैं भी ऐसा ही हूँ। संजय, क्या तुम जरा शांति से बात नहीं कर सकते? कुछ ही दिनों में मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है, पता है तुम्हें? अगर मुझे तुम्हें कुछ बताना हुआ, बात करनी हुई, तो क्या मैं तुम्हें बिना झिझक के कॉल कर सकती हूँ? ये तुम लड़के समझते क्या हो? अकड़ से बात करना अच्छा होता है। मैं तुमसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। तुम अभी जिस तरह से बात कर रहे थे, मेरे पास बहुत कुछ है जिंदगी के बारे में शेयर करने के लिए, समझ गए? ये सब देखकर क्या मैं शेयर कर पाऊंगी? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम इस बात का इतना ज्यादा इशू क्यों बना रही हो। देखो संजय, मैं कोई इशू नहीं बना रही हूँ। तुम फिर से ऐसे ही कर रही हो यार। तुम जिस तरह से अपना आपा खो रहे हो ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ संजय। जिस लड़की को तुम बचपन से जानते हो उसके साथ ऐसे बात कर रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ कैसे बात करोगे? रीवा से मैं बचपन से ऐसे ही बात करता हूँ। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और वो भी मुझसे ऐसे ही बात करती है। संजय, मैं वो हूँ जो उससे ज्यादा तुम्हारे साथ क्लोज होने वाली हूँ, और इस सोसाइटी में तुम्हें सबसे ज्यादा इस शादी को अहमियत देनी होगी, समझे? वरना बाद में सब कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा होता ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माय डियर आशा, वो मुझे जाने देंगे तो मैं चला जाऊंगा, समझ गई? और अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। अब बहुत हुआ। ओह गॉड, मैं कैसे सॉल्व करूं ये सब? यार तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक बार तुम्हारी माँ को बोलो कि गाड़ी भेज दे, मैं चला जाऊंगा यहां से। ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं, घूर क्यों रही हो? रोको रोको रोको। कहाँ जा रहे हो? कोरकोल्लम। रुकना नहीं, सीधे चलते जाओ। ठीक है सर। जल्दी जाओ। जाओ जाओ जाओ।
ए उस गाड़ी को रोकना मत। संजय, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जितना मैं जानती हूँ, रीवा बहुत ही शांत लड़की है, तो तुम क्यों नहीं हो? संजय, ये सख्त बिहेवियर और ये बातें रीवा शायद अच्छे से हैंडल कर लेती होगी, पर पता नहीं मैं इसे हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। मुझे पता नहीं संजय। एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई हूँ। धीरे धीरे शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हम लड़ेंगे भी और हम दोनों एक दूसरे को मनाएंगे भी, मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा नहीं है। रीवा सिर्फ शांत दिखती है, ये बात सच है, लेकिन असल में वो शांत नहीं है। अंदर से बहुत ज्यादा जिद्दी है वो। पर मैं उसे कभी नहीं टोकता, वो बिंदास है। उसका केयर फ्री एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। वो मुझसे लड़ती है, आर्ग्यू भी करती है। सच कहूं तो मुझे कंट्रोल करने वाला पार्टनर ही चाहिए। और एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि रीवा और आशा में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो एक जगह पे टिक नहीं पाती। वो हवा की तरह है, हमेशा यहां से वहां मुड़ती रहती है, कभी रुकती ही नहीं। लेकिन तुम बहुत ज्यादा शांत हो और मुझे यही पसंद है। तुम्हारे पास उसकी फोटो है? मुझे दिखाओ। देना मुझे। बहुत सुंदर है ये। बहुत सुंदर लड़कियां मुझे पसंद नहीं। ऐसा लगता तो नहीं है, जरूर कोई और बात है। और क्या बात होगी? और कुछ नहीं है। बताओ ना। कुछ भी नहीं है। क्या बताऊं तुम्हें? बताओ। शॉर्ट्स पहनना पसंद है उसे। अगर तुम गुस्सा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? सुनने के बाद तुम नाराज मत होना, ठीक है? तुम्हारा फेस रीवा की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो है। इसलिए तुम मुझे पसंद हो। क्या बकवास है। नहीं, पर एक और वजह है। वो क्या है? तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा शांत सा है। क्या मतलब है? मतलब थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी जलन और थोड़ा सा गुस्सा। इन सब चीजों का मिक्सचर है। बड़ा अच्छा है। पता नहीं था तुम इतनी रोमांटिक बातें भी कर लेते हो। लेकिन शायद सामने और फोन पर बात करना अलग ही होता है। बहुत रूड लगता है। तुम बहुत रूड हो। तुम जिस तरह से ऑर्डर करते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। संजय, तुम जिस तरह से अपनी बातें रखने की कोशिश करते हो ना, तुम एकदम से जंगली की तरह बिहेव करते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फोन पर कोई जंगली बात कर रहा है। देखो, मैं इन सब से बहुत डर गई हूं और पूरी जिंदगी ऐसे टेंशन में नहीं रहना चाहती। ऐसा नहीं चल पाएगा। मुझे छोड़ दो। हेलो। अब आधी रात को मुझे क्यों परेशान कर रही है तू? हाँ, अरे वो बात ये है कि मना किया था ना। मेरी बात तो सुनो तो। रीवा, दोबारा कॉल मत करना मुझे। रीवा, फोन रख दे वरना मैं कभी बात नहीं करूंगा। सॉरी आशा, रीवा की अजीब सी प्रॉब्लम है। वो कभी भी मुझे खुश नहीं देख सकती, परेशान करेगी। आशा, वहां तुम्हारा कमरा है। गुड नाइट।
अरे इतनी जल्दी गुड नाइट बोल रही हो मुझे? हाँ। रुको, देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो, लेकिन मैं हमेशा गुस्सा नहीं करता हूं। देखो, आज तुमसे बात करने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ है। शादी होने के बाद तुम्हें ये पता चलता तो अच्छा है कि पहले पता चल गया। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, माँ जी। माँ जल्दी ही आ जाएंगी, तुम जाकर सो जाओ। जाओ। कल तक ये प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है संजय। वो कहाँ है? बिस्तर के नीचे छुपाया है, दिखाऊं क्या? नहीं। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। कहाँ है वो? वो दूसरे रूम में है। सच बोल रही हो ना? हाँ। गुड नाइट। ये क्या है सर? पानी लेकर आओ। मैं लाता हूँ। हाँ? सर खांस रहे हैं, कहीं उन्हें वायरस तो नहीं हो गया? हाँ? गो कोरोना गो। कहीं से गर्म पानी मिल जाता तो सर पी लेते हैं। बाप रे, इतना बड़ा घर है पर किसी काम का नहीं। लोग तो यहाँ के डर ही जाएंगे। हाँ। हाँ। अ, अ, आ। रात में मुझे बहुत देर से नींद आई। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। रात में मुझे एक आवाज भी सुनाई दी थी। जगह बदलने की वजह से हुआ होगा। हो सकता है। मुझे लगता है कि कल रात को तुम सोई ही नहीं। तुम थोड़ी सी अजीब हो।
मुझे पता नहीं चला कि मैं कब रात में सो गया। ट्रैवलिंग से काफी थक गया था। उसके बाद तुमने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद मुझे नींद आ गई। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ एक रिश्तेदार के यहाँ पर फंस गई हैं। तुमने कहा कि माँ आधे घंटे में आ जाएंगी। माँ ने मुझसे यही कहा था कि मैं चिंता ना करूं। तो तुमने मुझे अवॉइड करने के लिए वो सब कहा। क्या इतनी स्ट्रांग ठीक है? हम्म। संजय, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। माँ का कॉल आया था। वो बस मेडिकल इमरजेंसी अलाउ कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस पेशेंट को त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम लेकर जा रही है। हमारे घर के बाहर वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकेगी, तुम उसके अंदर चले जाना। जब वो त्रिवेंद्रम से चलकर आतिंगल पहुंचेगी, माँ मुझे कॉल कर देंगी, तो तुम जल्दी से खाकर तैयार हो जाओ जाने के लिए, ठीक है? कार यहीं पर रहने दो, बाद में ले जाना। तो तुम इस बात के लिए इतनी ज्यादा खुश हो? हम संजय, बात मेरे खुश होने की नहीं है, यही सही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ लड़ते हुए कम से कम मेरा वक्त थोड़ा अच्छे से तो बीता, यही बहुत है। तुमने मेरे बारे में सच कहा था। मैं थोड़ा अजीब हूं, मुझ में थोड़ा सा ईगो इशू है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। आशा। संजय, यस। संजय, ये सब तुम क्या कर रहे हो? वो भी मुझसे पूछे बगैर? तुमने परमिशन कहाँ दी मुझे? जरा मेरी हालत तो देखो। पर फोटो बहुत अच्छी आई है। संजय, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को शेयर करो। हाँ, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भेजी है मैंने। वो लोग मुझ पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। ये सब सही नहीं है। देखो कितनी नेचुरल फोटो आई है हमारी। मुझे तुम्हारी ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या करता मैं? अपनी होने वाली बीवी के साथ एक सेल्फी तो मुझे लेनी ही थी। ये मत सोचना कि कुछ कहने आया हूँ। मैं बस पीने का पानी लेने आया हूँ। वो हमारे सर को थोड़ा गर्म पानी चाहिए था। वो अपने जय सर को। कौन से सर? अरे वो अपने सब इंस्पेक्टर जो यहाँ खड़े हैं। सर कल रात से ही थके हुए हैं, उनका गला बैठ गया है। वो डर रहे कि कहीं कोरोना ना हो। वो मौसम ठंडा ना, शायद इस वजह से हुआ होगा। वो सर ने कल तुम्हें जाने नहीं दिया था ना, तो मैंने कहा था कि मजाक करने दो। मजा? ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस मजाक कर रहे थे। वो क्या है कि काम का प्रेशर होता है ना, तो थोड़ा हम लोग वैसे मजाक कर लेते हैं। ये मजाक था? अरे बस मजाक ही समझिए। हम तो सारी गाड़ी को छोड़ देते हैं बस। और किसी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं आप लोग? अरे सर वो क्या है कि हम लोग बस अपना काम कर रहे थे, तो वो ये लीजिए सर भी। क्या है सर? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं ये? आप लोग मजाक कर रहे थे मेरे साथ? सर कल ये गुस्सा थे ना, तो आप इन्हें जाने नहीं दे रहे थे। इधर आओ। सर क्या हुआ? मैं आपके लिए तुरंत गर्म पानी लेकर आती हूँ। अब हाँ बोलिए सर। तुमने क्या कहा उनसे? अरे सर कल वो बहुत गुस्सा था ना, तो आपने उसे जाने नहीं दिया। वो अभी तक इसी बात को पकड़ के बैठा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बातचीत करके उसके मन को हल्का कर दूं, इसीलिए बोल रहा था सर, और कोई बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। तुम्हें अपने से छोटों से बात करना आता नहीं है क्या? सर हाँ हाँ गरम। हाँ जी ठीक है। बहुत गर्म है। कल जानबूझ के उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और अब पानी लेने आ गए। जाने दो ना, पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले हैं तो क्या हो गया? किसी के साथ ऐसा घटिया मजाक करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? ऊपर से मुंह उठाकर अंदर चले आए पानी मांगने के लिए। और सुनो, दोबारा पानी मांगने आए तो गर्म पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? संजय, हमें कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चलना होता है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारे अपने उसमें सफर करेंगे। मैं किसी के लिए भी अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ आशा। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, फिर चाहे वो किसी पुलिस वाली की बेटी क्यों ना हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्यूचर की बात बाद में क्यों करोगी? जो करना अभी करो ना मेरे सामने। एक ही बात पकड़ के मत बैठो। ये आवाज कैसी थी? वो शीशा हवा से शायद। नहीं, हवा नहीं चली। रात में भी कुछ ऐसी ही आवाज मुझे आई थी। कोई तो है,
रात को तो फोन साइलेंट मोड पर था, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। संजय, संजय, तुम कहाँ जा रहे हो? संजय, संजय क्या ढूंढ रहे हो? संजय, संजय क्या ढूंढ रहे हो तुम? संजय, संजय, संजय कहाँ जा रहे हो तुम? संजय, संजय पागल हो गए हो क्या? संजय रुको, संजय मेरी बात तो सुनो। संजय सुनो, पागल मत बनो, तुम क्या करने जा रहे हो? संजय मेरी बात सुनो। हट जाओ, सामने से हट जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। हट जाओ। संजय ऊपर कोई नहीं है। संजय, संजय मैंने संजय, कहा हट जाओ। प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। कहाँ ना रुको, सुनो। कौन है? संजय यहाँ कुछ भी नहीं है। संजय, संजय मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है। हट जाओ। हे संजय, ये रूम लॉक्ड है। संजय, संजय यहाँ पर कुछ भी नहीं है। संजय मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है। संजय, सामने से हटो। प्लीज संजय मेरी बात सुनो। संजय, ये रूम अंदर से लॉक है। संजय गुड मॉर्निंग। सॉरी, ये कब टूट गया? कौन है ये? संजय प्लीज तुम नीचे जाओ। मैं नीचे आती हूँ, तुम जाओ। संजय जाओ यहाँ से। कौन है ये? मैंने कहा ना नीचे जाओ। कौन हो तुम? हाँ? मुझे ये जलाना है, लगता है लाइटर नीचे है। हेलो, पहले इसे जला लूं? आत्मा तरस गई थी इस धुएं के लिए, अब जाके चैन मिला है। आशा ने मुझे निकलने से मना किया था। आशा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन है ये? जो। कौन जो? सिर्फ जो। मुझे ये बताओ कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? आशा, तुम्हें ये अभी जानना है? ठीक है। मैं जो के साथ रहने का प्लान कर रही थी और तभी तुम आ गए सब खत्म करने के लिए। यह सच है, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो मैं निकल जाता। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। तुम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। यही जो की फिलॉसफी है। तुम जिसके साथ नहीं रहना चाहती हो वो मैं हूं। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने बताया था ना, तुम्हारा ये जो जंगली नेचर है वो मैं सहन नहीं कर सकती। और भला मैं सहन करूं भी क्यों? हाँ, इसलिए मैंने जो के साथ रहने का फैसला किया है। इसके साथ? क्या बुराई है मुझ में? अगर इसमें बुराई है भी तो
ये तुमसे बेटर ऑप्शन है, ये मैंने देख लिया है। ये तुम्हें मुझसे बेटर ऑप्शन लग रहा है? हाँ, तुमसे तो बेटर ही है ये तो मैंने देख लिया है। कहाँ से लग रहा है? हर तरह से। तुमने कहा मैं रीवा से ज्यादा सुंदर हूँ, ये कैसे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और तुम बिना किसी से मिले उसके बारे में ऐसे कैसे जान सकते हो? किसी का नेचर उससे बात करने के बाद ही पता चलता है। तुम्हारा फैसला गलत हुआ तो? कितने सारे लोग एक साथ पार्टनर्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे को जाने बगैर। गलत भी हुआ तो हम देख लेंगे। जाने दो, आज के समय में औरतों का अपना माइंड होता है। तुमने इसे अंडर एस्टिमेट किया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुन, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में मत आना। ओके। अब तुझसे बात करने की मुझे जरूरत भी नहीं है। अब ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खत्म, जाओ। ओके, मैं ये मानता हूँ कि मैं जंगली हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये आदमी मुझसे बेटर कैसे हो सकता है। मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ? क्योंकि ये अंगूठी मेरे हाथ में अब भी है। हाँ, इतनी सी बात। ये लो, इसे ऐसे निकाल दिया, हो गया ना खत्म। आशा, क्या ये व्हाइट गोल्ड है? इससे बढ़िया पहनाऊंगा तुम्हें। फेंक दो इसे। सुनो, तुम्हारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना? उसे समझ में आ गया, अब उसे ज्यादा दुखी मत करो। अरे, मैंने उसे बोल दिया। अबे कौन है तू? किस हक से ऐसी बातें कर रहा है? क्या मुझे मेरे हक के बारे में बताना पड़ेगा? उसे बताओ। जो बहुत ही समझदार है, शांत भी है और साथ ही स्वीट भी है। मुझे ये उसकी आदतों से पता चला है और मुझे यही आदत पसंद है। आशा, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक फितूर है। मैं अभी तुम्हारी बात से कन्विंस नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हें भला कन्विंस क्यों करूँ? हाँ, हम एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। देखो संजय, हम दोनों का नेचर बिल्कुल ही अलग है। हो सकता है फ्यूचर में मैं शॉर्ट्स पहनूं, तुम्हें पसंद नहीं आया तो? हो सकता है कोई चीज मुझे फ्यूचर में पसंद ना आए, पर मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। इतना कंजर्वेटिव नहीं हूं मैं, और अगर मैं कंजर्वेटिव होता तो इस आदमी को यहाँ पर देखते अब तक मैं इस घर से निकल चुका होता। ये चेंज तो हो रहा है। आशा, देखो तुम एक सीधी लड़की हो और ये सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा डेंजर हो गई है और तुम्हें सेफ रखना मेरा फर्ज है। हाँ, मैंने डेंजर डिसीजन तो ले लिया है और इसे मैंने चुना है, ये मेरा डिसीजन है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं डेंजर सिचुएशन में फंसी हूँ? ये बताओ। ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। अरे तुम्हें क्यों पसंद आना चाहिए? ये मुझे पसंद है। संजय को बोलने दो, उसे जरा शांत होने का मौका दो। चलो पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, वो तुम्हें जवाब देगी। अगर जवाब से राजी हो गए तो परेशान मत करना, समझ गए? कौन है ये? कहां से आया है और करता क्या है ये आदमी? और तुम्हें कहां ले जाना चाहता है ये आदमी? बोलो ना। मुझे तुम्हारी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देना, समझ गए? देखो, हमारी शादी कैंसिल हो गई है, ये बात मान लो। जस्ट एक्सेप्ट इट। आशा, वो अभी सदमे में है, उसे सिचुएशन को समझने तो दो। तुम इन सारे सवालों का जवाब दे सकती हो, कोई तो रास्ता निकलेगा। हम दोनों फेसबुक पर मिले थे, जो एक ट्रैवलर है। ट्रैवलर है? कैसा ट्रैवलर? जो साउथ अफ्रीकन टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी में काम करता है। ये लगातार ट्रैवल ही करता रहता है और ये हमेशा खुश रहता है। मुझे यकीन है ये वही खुशी मेरी जिंदगी में भी लेकर आएगा, जो बहुत ही काइंड हार्टेड है। और ये तुम इसके फेसबुक प्रोफाइल में भी देख सकते हो। जो कि घूमने की फोटोज, उसे प्रकृति से, पेड़ों से, जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार है। बहुत खूबसूरत फोटोज हैं, उन्हें देखोगे तो पॉजिटिव फील होगा। और तुम अपने आप को देखो ज़रा, जिम की फ़ोटो, तुम्हारे हेयर कट की फ़ोटो, मसल गेन की फ़ोटो। थक चुकी हूँ। देखो आशा, मैं एक जवान लड़का हूं और ये आदमी बूढ़ा हो चुका है। इसकी उम्र 50 साल की होगी। सिर्फ 46 का। बर्थ सर्टिफिकेट देखकर प्यार नहीं किया जाता है संजय।
मैं सिर्फ उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आना चाहती थी, बस, जो तुमने मुझे दिया था। अगर मैं चला गया तो तुम ट्रॉमा से बच जाओगी ना? ये तुम्हें दूसरा ट्रॉमा दे देगा। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हूं संजय। अक्सर ऐसी चीजों में ऐसा होना लाजमी है। हाथ हटा, दोबारा मत रखना। तुम चलो चलो, मैं बताता हूं। जब एक औरत एक आदमी को दूसरे से कंपेयर करती है तो उसका फैसला इंपॉर्टेंट होता है। उसका फैसला क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें राजी होना पड़ता है। यही असली मर्द की असली पहचान होती है। वो किसी को पसंद करती है, मैं नहीं जानता क्यों, सिर्फ इतना पता है कि उसके लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूं। तुम मुझसे कैसे बेटर हो? और हंस क्यों रहे हो तुम? जवाब दो, तुम मुझसे कैसे बेटर हो? हाँ? मुझे ये करने की जरूरत नहीं पर है। मुझे जानने की जरूरत है। हाँ, तुम्हें जरूरत है तो जाओ प्रूफ करो। मैं तो अभी प्रूफ करूंगा। जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं हुआ डियर। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम खुद को इसके सामने गिरा रहे हो। तुम सही हो, एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती अगर तुम अपने आप में सही हो तो। डियर, तुमने देखा इसका असली नेचर कैसा है? तूने एक शब्द और बोला ना। भूलो मत कि ये मुझे पसंद करती है। हो सकता है कोई तुम्हें भी पसंद करे, उसके लिए पेशेंस चाहिए, समझे? लेकिन तुम सब्र की जगह पे वॉयलेंट हो रहे हो। तुझे बोला ना शांत रहने एक के लिए। लड़की इसके साथ रहती है, वो इसकी फ्रेंड है रीवा। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? ये तो जिंदगी का दस्तूर है, जो खोता है वही पाता है। किसी लड़की को तेरे जैसा कचरा मिल जाए, ये दस्तूर है तेरी तो। संजय, बस करो। ये क्या कर रहे हो तुम? संजय! हे? क्या कर रहे हो? आना। रुको! संजय! ये क्या कर रहे हो तुम? संजय! छोड़ दो मुझे। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ओह, बदतमीज लड़का। तुम्हारे साथ कोई लड़की कैसे रह सकती है? कौन है तू? संजय! कोई बात नहीं डियर, उसे अपना गुस्सा बाहर निकालने दो। देखो, सर में मत मारना, सर फट जाएगा। मैं तुम्हें इस आदमी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता आशा, चाहे कुछ हो जाए। तो तुम उसे खत्म कर दोगे, है ना? संजय, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी। इससे तुम्हें क्या मतलब? फेसबुक की प्रोफाइल बना के तू लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलता है ना? कौन से धंधे में तू ले जाएगा इसको बोल। छे, तुम अभी भी वहीं अटके हो। भाई, वो दिन कब के चले गए। अब लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करती हैं। अगर मैंने बदतमीजी की तो मुझे भी छोड़ देगी। पहले की तरह नहीं रहा, लड़कियां छोटी उम्र में फैसला कर लेती हैं। बड़ा आया रेड स्ट्रीट के बारे में बात करने वाला। तो तू जहां चाहेगा वहां ले जाएगा इसे। क्या तुम्हें शक है? संजय, अपना पैर हटाओ। चला जाए यहाँ से। संजय, पैर हटाओ। पैर दूर हो हटाओ जा इसकी मैंने कहा। जिंदगी से। संजय! अगर वो जाएगी संजय, तो पैर मैं ले हटाओ। जाऊंगा। पैर हटाओ अपना। मैं डिसाइड करूंगी मुझे किसके साथ रहना है। पैर हटाओ अपना। मेरा प्यार, क्या वो जागीर है? हाँ, तुम्हारी बहुत प्रॉब्लम है। हनीमून के बाद हम दोनों साउथ अफ्रीका चलेंगे दुनिया को देखने। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आजादी से कैसे जीते हैं और आजादी कैसे देते हैं। अबे सुन, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां जाना और कहां नहीं। ये वो डिसाइड करेगी कि कहाँ जाएगी और किसके साथ जाएगी। अपना डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ संजय, और तुम्हें ये मानना पड़ेगा।
फोन उठाओ। हेलो। हाँ माँ। मुझे फोन दो, फोन दो मुझे। हाँ ओके। तुम्हारी माँ इन सब में मिली है या नहीं, मुझे ये जानना है। नहीं माँ, मैं बाद फोन में दो बात मुझे। करती हूँ। वो चिल्ला मुझे रहे हैं। उनसे बात करनी है। मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, मुझे फोन दो। ठीक है। आशा, ओके। फोन दो मुझे। फोन दो। हाँ आशा, ओके। फोन दो मुझे। एम्बुलेंस निकलने वाली है, शांति से यहाँ से चले जाओ। माँ ने यही बताने के लिए कॉल किया था। तुम्हें इसके साथ अकेला छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। तुम्हारी माँ से बात करनी है मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आती है संजय? अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं माँ की बात सुनूंगी? आगे वाली सीट पर बैठ जाना। पीछे एक पेशेंट और एक नर्स बैठी होगी। एम्बुलेंस के आते ही उसमें बैठ जाना। एक बात सुनो, जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाते मैं नहीं जाने वाला। जो देखा इसे, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है ये। ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? शादी से पहले शादी से भागना मैच्योरिटी होती है ना? अच्छा, अगर किसी की शादी में मैच्योरिटी ही नहीं होगी तो किसी ना किसी को ऐसा डिसीजन लेना ही होगा ना? बहुत बढ़िया जवाब, कांग्रेट्स डियर। अबे तेरे से पूछा क्या? हाँ, पूछा क्या? ए, तेरी खोपड़ी संजय, फोड़ दूंगा मैं। संजय, तुम ये कर सकते हो? तुम्हारा तो सपना ही है मासूम लोगों को पीटना। पहले मुझे मारा, उसके बाद उसे मारा। मुझे यकीन है तुम उसे शादी के बाद भी मारते, पक्के तौर पे। सही इंसान नहीं हो तुम। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को नहीं मारते, और कुछ तुम जैसे लोग हैं। मैं ऐसे आदमियों को बहुत अच्छे से जानता हूं। तुझ जैसों को मैं भी जानता हूं। मुझे पता है कौन फ्रॉड है और कौन नहीं, समझा ना? फोन उठा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाई, मुझे कुछ बताना है, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे बोल ना। वैसे इतना भी सीरियस नहीं है। बताओ कि बात क्या है। जो आपने सेल्फी भेजी थी ना, उससे हमने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था। इसमें सीरियस होने की क्या जरूरत है? दरअसल पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन वो ऑनलाइन वेबसाइट में आ गई। क्या ऑनलाइन? हाँ भाई, वो कह रहे हैं कि परीपल्ली का एक लड़का अपने मंगेतर के घर में फंस गया है। हे भाई, मैंने उसे दूसरे लड़के को दी। हेलो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में नहीं दिया है, और जो फोटो छपी हुई है वो ब्लर है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मैंने हम दोनों की जो सेल्फी ली थी वो वायरल हो गई है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही फोटो लेने से मना किया था ना। अब देखा उसका नतीजा। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब चल रहा है तुम्हारा। हाँ, नहीं बताया था, पर फोटो लेने से भी मना किया था ना। फोटो नहीं लेने से ये सब कुछ बदल नहीं जाएगा आशा। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, सबको क्या जवाब दूंगा? तुमने कभी सोचा है? ये बोलो कि तुम किसी के साथ भाग गई हो? देखो कौन क्या कहेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कोई पालतू जानवर हूं जो किसी के साथ भाग गई? किसी अच्छे लड़के के साथ भागती तो भी दिक्कत नहीं थी मुझे, पर यह आदमी ना घर का है ना काम का। घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं? ये सब देखने से अच्छा था कि मैं मर ही जाता। संजय, दुनिया में ये सब होता ही रहता है, समझ गए? सही बात। आशा, प्लीज इसे समझाओ। अबे तुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, समझा? ओके। हाँ।
दुनिया में ये सब होता होगा, मगर मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। दुनिया के सामने मैं रिश्ते का मजाक नहीं बना सकता हूं आशा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने क्यों किया ये सब? संजय, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसे बोलो जाए यहां से। म्यूचुअल कंसेंट में शादी से पहले साइन कर दूंगा। जब चाहो छोड़ सकती हो मुझे, लेकिन शादी के बाद। बस अपना फैसला बता दो, चाहे जो भी हो। देखो, ये पॉसिबल नहीं है, और जो को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। वो खुद भी जा सकता है। मैं समझ गया, मैं नहीं जाऊंगा। एक और ऑप्शन है। लॉकडाउन लगा है, शादी पोस्टपोन हो सकती है। दोस्त, फैमिली सब लोग भूल जाएंगे। बोल दूंगा कि हमने आपस में कैंसिल कर दिया है। फिर जो सो जिसके साथ जाना है तुम चली जाना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ओहो, तो मैं जो के साथ ना जाकर यहाँ तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूं, यही मतलब है ना तुम्हारा? मैं नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, मेरे बहुत फोर्स करने के बाद जो ने ये डिसीजन लिया है। तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। पर मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है। इस वक्त हर कोई जानता है कि हम दोनों साथ में हैं। इस वक्त अगर तुम ऐसा फैसला लोगी तो लोग बातें बनाएंगे आशा, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। आशा, समझने की कोशिश करो। अभी भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूं। अच्छा, तो अब तुम्हें इसे अपनाने में इशू हो रहा है? अबे ओ, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम कहना क्या चाहते हो संजय? मैं यहां पर इज्जत के साथ रहूंगा, अदरवाइज आई विल डाई और किल। बहुत घमंड है, बहुत घमंड है ना? हाँ, है घमंड। एक आदमी आखिर क्यों जीता है? खुद के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो सोसाइटी में दिन रात काम करता है। और अगर वही सारे लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो उसके जीने का क्या मतलब रह जाएगा? फिर क्या फर्क पड़ता है वो कातिल हो या ना हो? ऐसी शर्म से जीने से अच्छा है कि आदमी मर ही जाए। बिना रिस्पेक्ट के लाइफ का कोई मतलब नहीं। तो आशा, अब तुम जिंदा रहोगी या मैं जिंदा रहूंगा? हाँ, ये किस तरह का फैसला है? संजय, देखो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। मैं बस शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, और ये मेरा अधिकार है। तुम्हारे साथ ये सही नहीं रहेगा। तुम्हारे साइको नेचर को मैं कभी झेल नहीं पाऊंगी। क्या बोला तुमने? साइको हूं मैं? हाँ, वैसा ही कुछ। मुझे गलत मत समझो, और इसीलिए मुझे जाना होगा। तुम नहीं जा सकती। मैं ले आऊंगा। तू ले जाएगा? तो मैं यहां क्यों हूं? तुम्हें शक है क्या कि मैं नहीं लाऊंगा? संजय, संजय, संजय। भले मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अब ये अपने होश में आ गया। पुलिस को आने दे। क्या तुम में हिम्मत है? तुझ जैसे आदमी को मारने की हिम्मत है मेरे अंदर। अगर तुम में हिम्मत है तो डंडा लेके क्यों खड़े हो? आजा, हिम्मत है तो मार मुझे। मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं, मैं यहां उसे लेने आया हूं, आशा को साथ ले जाने। आशा, इट्स अ ट्रैप। देखना, ये आदमी बदल जाएगा। जब बदलेगा तब मैं देख लूंगी। कम से कम जो अपनी पर्सनालिटी किसी से छुपाता तो नहीं है ना? तुम तो ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, पुलिस को और तुम्हारी मां को बताना पड़ेगा। मेरी फैमिली शर्मिंदा हुई तो तुम्हारी भी होगी। मेरी माँ को जो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस शर्मिंदगी को पूरी दुनिया कुछ दिनों में भूल ही जाएगी।
तुम्हारे जैसी सोच रही तो कोई प्यार इस दुनिया में पूरा ही नहीं होगा, है ना जो? तो ठीक है, पुलिस से बात करता हूँ। अब तुम्हारी इमेज भी खराब होगी। पुलिस को पता चला तो गांव वालों को भी चलेगा और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी, और उसके बाद एक ही चीज होगी। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार बात कर रहा था। तो तुम्हें जो करना है करो, जाओ पुलिस को बुला कर ले आओ, मैं ही उन्हें बता दूंगी। और उससे सबसे पहले मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं किससे प्यार करती हूँ और किससे नहीं, समझ गए? मेरे प्यारे संजय, मुझे कोई भी पुलिस जेल में नहीं डाल सकती। मेरे पास साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट है, मैं वहां का सिटीजन हूँ। आशा ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आ गया। ये मेरे साथ जाना चाहती है, इसलिए ले जा रहा हूँ। कौन सा रूल तोड़ रहे हैं हम? आशा, तुम पागल हो गई हो। ये तुम्हें कभी इंडिया वापस नहीं आने देगा। इतने सालों से मैं इंडिया में ही रह रही हूँ, मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी है ना? तुमने सुन लिया ना, दूसरी लड़की देखो तुम। और मैं कहूं मुझे इससे ही शादी करनी है तो? आशा, कोई भी लड़का ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूं, शादी के पहले ये टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा। इसे जाने को बोलो यहां से, नहीं तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम बाद में बहुत पछताओगी आशा। अगर तुम इससे शादी करोगे तो यही होगा, हर पल इसका रोते हुए ही बीतेगा। तुम्हारा हक जताना, तुम्हारा शकी मिजाज इस बात को प्रूफ कर रहा है। तुम्हारे साथ ये एक भी सेकेंड खुशी से नहीं रह पाएगी। तेरा हर एक शब्द बता रहा है कि तू कितना बड़ा फ्रॉड है। तेरा कोई एड्रेस भी है या सारी चीजें हवा में है? ऐसे मत बोलो। देखो, तुम ये देख रहे हो, मेरे ऊपर जानवर ने अटैक किया था। मेरी बॉडी पे जानवरों के हमलों के और भी कई सारे निशान हैं। मैं अपनी लाइफ पत्थरों, जानवरों और जंगलों के बीच में गुजारता हूं। तुम मुझे बताओ अपना एड्रेस। एक बार मेरे शरीर को तो देखो। पता है, एक बार एक शेर ने मुझ पे हमला किया था, क्या तुम्हें पता है? उसने मेरे पीछे पहली गोली मारी थी। दूसरे दिन खून के धब्बों को देख के मैंने पीछा किया। सिर्फ 10 मीटर की दूरी से उसने मेरे ऊपर हमला किया, तब तक उसे दूसरी गोली लग गई। वो गोली उसके गले में लगी थी, ठीक इस जगह पे। अगर वो गोली उसे नहीं लगती तो मैं जिंदा नहीं होता। ये सच है कि मैं जीत गया। तुम्हें क्या लगता है झूठ बोल रहा हूं? हाँ। आशा, एक कप कॉफी दो ना, उसके लिए भी ले आना। आखिर में हमें एक कप कॉफी पिला के इसे अलविदा करना चाहिए। हाँ? जाओ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं जो। थैंक यू। देखो, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, लेकिन तुम प्यार करना नहीं जानते। तुम उसे छीनना चाहते हो। असल में तुम अब तक उन सारी चीजों में नहीं पड़े हो। किसी भी औरत से जब प्यार करो तो बिहेव करना सीखना चाहिए, इज्जत करना सीखना चाहिए, क्योंकि औरतों को ऑर्डर पसंद नहीं है। उनकी जिंदगी और सोच नेचर को बनाने में लगती है और हम बस उनकी सुंदरता निहारते हैं। तुम्हें असल में उसके लिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। तुम हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। सब्र के बिना तुम्हारे जैसे मर्द बस मसल्स दिखाते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं होता। ये सब बंद कर और चल मेरे से मर्दों की तरह बात कर। चाहता क्या ये बता। मैंने उस बारे में नहीं सोचा, बस लहरों के साथ बहना है। तू चाहता क्या है? किसी का मर्डर करना चाहता हूं। किसका? जिसका आसानी से हो जाए उसका। मर्डर करना मेरा एक पेशा है, और यह पेशा मैंने कुछ ही दिन पहले बनाया है। आदमियों को मारना जानवरों की अपेक्षा ज्यादा आसान है, बस प्लान सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि एक मौका खुद ब खुद चल के मेरे पास आया है। तुम्हारे जाने के बाद
मैं उसे जान से मार दूंगा और पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नहीं हूं। कोई सबूत भी नहीं है कि मैं यहाँ आया था। यहाँ तक कि पुलिस भी जानती कि अंदर सिर्फ तुम ही हो। इस मर्डर का गुनहगार पुलिस तुम्हें मानेगी और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। समझ गए? तुम ये करने वाले हो? तो एक काम करो, एक ही बार में मार डालो। पर ध्यान रखना, तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारी सांसें इतनी आसानी से नहीं टूटेंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। किसी को मरते हुए देखना उससे भी बड़ी बात है। मैं दोबारा से उसे आजमाने वाला हूं। जैसे ही तुम जाओगे, मुझे आगे क्या करना है उसी वक्त सोचूंगा। मार! संजय, ये क्या कर रहे हो तुम? संजय, हटो संजय! छोड़ो मुझे! छोड़ो उसे संजय! ये क्या कर रहे हो तुम? जो मैं ठीक हूँ, ठीक उठो हूँ, जो। ठीक है, ठीक हूँ। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। हाँ, हाँ। अरे देखो, तुमने इसे भी तोड़ दिया। आशा, हाँ? तुम्हारे पास हथौड़ा है? जरा लेकर आओ। और हाँ, 2 किले भी ले आना। आशा, मत लेकर आना। इसने कुर्सी तोड़ दी। जाओ आशा। आशा, ये आदमी ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ये तुम्हें जान से मार देगा। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तुम जाओ। आशा, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, निकल जाओ। छोड़ो मुझे। जब से आए हो पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो। बदतमीज। छे। ये मेरे यहाँ होने का सबूत है। इसे मैं फेंक दूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सब ठीक है। और जो कुछ भी मैं यहाँ करने वाला हूँ उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। हे! ये क्या है? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं बहुत से जंगली जानवरों के बीच से निकला हूं। मेरे लिए तुम्हारी लात बस एक मजाक है। अपनी हद मत भूलो। जो आदमी अपने मन पे काबू नहीं रख सकता, उसके साथ एक लड़की को कैसे छोड़ सकता हूं? हाँ? तुमने मुझे बहुत मारा, लेकिन देखा, वो सारा दर्द तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग ये दर्द नहीं भूलेंगे। और ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। जब हम अफ्रीकी जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो एक कच्चे घर में रहते हैं, छोटी छोटी खिड़कियां बनाकर। फिर अपनी बंदूक तान कर शिकार का इंतजार करते हैं। थोड़ी दूर में एक टैंक में पानी होगा, उसमें एक एंटीलोप, जिसे हिरन भी बोलते हैं, पानी पीने आएगा। तब हम उसके ऊपर निशाना लगाते हैं और अपने शिकार को लेंस के छेद से देखते हैं। फिर थोड़ी देर में एक और हिरन पानी पीने आएगा और जैसे ही पानी पिएगा, ठीक उसी समय पर एक हिरन को उनमें से गोली लग जाती है। तभी दूसरा हिरन अपने साथी हिरन को न मारने के लिए भीख मांगने लग जाता है। एक पल के लिए हम सब परेशान हो जाते हैं।
और फिर लास्ट में गोली मार देते हैं। अब तक जो मैंने तुम पे तरस खाया है वो उस हिरन पे तरस खाने के जैसा ही था। अब काम पूरा हो गया, समझ रहे हो? अब तुम बस एक चलता फिरता हिरन हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और ऐसे ही हंगामा करते रहोगे तो तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा, समझ गए तुम? जो? अरे वाह, हथौड़ा मिल गया क्या? हाँ। आशा, इसे मत दो। ए, छोड़ो इसे। ये एक क्रिमिनल है, ये तुम्हें जान से मार देगा। मुझे दो। लगता है ये पागल हो गया है। कॉफी कहाँ है? मैं भी कॉफी बना कर लाती जाओ लेकर आओ। हूँ। ये लो। थैंक यू। ये पूरा साइको है। अच्छा हुआ तुम बच गए। जाओ कॉफी लेकर आओ। ठीक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब तक तुम यहां हो मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। कूल कूल। हर प्राणी में जान है। सुनो जो, प्लीज जो। ये एक हिरन होता ऐसा मत करो। तो अब तक मर चुका होता। छोड़ो संजय को। लेकिन जिराफ और इंसान में थोड़ा वक्त लगता है। संजय, संजय, हे, संजय, 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 क्या हुआ? जो पियो, पियो इसे। जिराफ का गला घोट के मारना मुश्किल है, लेकिन अगर सही जगह पता हो तो किसी का जीवन एक गोली में खत्म किया जा सकता है, और वही मैं करता हूँ। संजय। ओके जो। ओके ओके जो, ओके प्लीज जो। ओके कूल 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 कूल। पानी। ओके ओके। संजय, संजय। पियो। ये सब इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। सॉरी सॉरी। उठ जाओ, चलो उठ। संजय, 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 संजय। तुम में से जानवर जैसी बदबू आती है। तुमने सुसु किया है क्या? ज्यादा नहीं, पर कुछ बूंदे। एक प्राणी सुसु करता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, और यहीं पे आके वो अपना हथियार डाल देता है।
और यही उनका अंतिम विद्रोह भी होता है। अच्छा है, अब मैं तुम्हें समझ गया हूं, संजय, लेकिन क्या किया जाए, मुझे शिकार करने की आदत हो गई है। आशा, संजय, तुम्हारी महक एक प्रॉब्लम है। जब तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी तो मेरी एक शर्त होगी, तुम्हें इस तरह का परफ्यूम नहीं लगाना है, क्योंकि शिकार करते वक्त मेरे सूंघने की ताकत भटक सकती है। मैं वो शिकारी हूं जो गंध का इस्तेमाल करके शिकार करता हूं। संजय, ये मुझे दे दो। जो इसे छोड़ दो प्लीज, संजय, संजय, ये मुझे भी काम करने नहीं देगा। इसने तो मुझे भी बदल दिया। मैं इतनी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं और फिर ये। संजय उठो। रुको 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 रुको, सर बस यहीं तक जा रहा हूँ मैं। तुम्हें Please पता जाने नहीं है दीजिए। लॉकडाउन है? ठीक सर। चलो हाँ, चलो ठीक है, चलो, सर। निकलो निकलो निकलो। हमें उस घर में फिर से जाना पड़ेगा। हाँ? क्यों? मैं समझ गया। तुम्हें इसके लिए भी मेरी जरूरत है। अब ठीक है। हाँ हाँ, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं। तुम्हें ताश खेलना आता है? मैंने शोकेस में कार्ड देखे हैं। हाँ। सुनो आशा, कार्ड लेकर आओ ना। कार्ड ले आओ यार, लेके आओ ना। जाओ। हाँ? आओ। एक जरूरी काम है, टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। वो हमारे सर को जरूरी थोड़ा घर में है ना। अरे सर आइए, आप बच गए। अब वो हाँ सर, वो सर अंदर टॉयलेट है सर, मैंने बात कर ली है। आप जाइए सर, जाइए। सबको बताने की क्या जरूरत है? अरे पूछना तो पड़ेगा ना सर, वरना हमें क्या काम है। सर जल्दी आना। मैं वेट करता हूँ। वह नहीं, इस कमरे में। अच्छा, इधर। हाँ। शशांक, उधर देखो, वहाँ वहाँ। सर को बहुत शर्म आ रही थी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? तुमने सिगरेट पी है क्या? बहुत स्ट्रांग स्मेल है। थैंक यू। दरवाजा बंद करते हैं।
तुम पुलिस को क्या बताना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? हाँ? हाँ। चलो अब ताश खेलें। हाँ? बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। आशा, थोड़ा पानी लाओ ना। जाओ, थोड़ा पानी लाओ। ताश 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 का खेल है सबसे निराला। थोड़ा सा और लाओ। तुम पर चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला सूख गया। जाओ, लेकर आओ। एक आदमी जो शिकारी होता है वो किसी न किसी को मारने की कोशिश करता है। और वैसे भी उसे कौन मार सकता है? वो तो बहुत प्यारी है ना? थोड़ी भोली भी है। खैर कोई नहीं, उसे तभी मारूंगा जब वो जंगल में होगी। मैं उसे हर चीज सिखाऊंगा जो भी मैं जानता हूं। आशा, बैठ जाओ। बैठ जाओ आशा। तुम्हारे कार्ड्स लो। मुझे ताश खेलना नहीं आता। हाँ? चलो फिर मैं इसके साथ खेलता हूं, है ना? लेकिन मैं इसके साथ नहीं खेल सकता, ये धोखेबाज है। संजय, वो तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। हे। लगता है कोई नस फट गई होगी। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कौन हैं? तुम्हें जानना है मैं कौन हूं? मेरे पास मर्डर करने का लाइसेंस है, वो भी साउथ अफ्रीका में है। इंसानों को मारने के लिए हमें अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। मैं इडुक्की में था जब मेरी मुलाकात एक साउथ अफ्रीकन इंसान से हुई थी। वो मुझे अपने साथ ये कह के ले गया कि वो मेरे लिए काम करने के लिए खेत ढूंढ देगा। 10 से 20 साल हो गए। जैसा कि मैंने बताया, मर्डर करना मेरा... आपने कहा था टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के लिए काम करते हैं। हाँ, कहा था। मेरी कंपनी के पास शिकार करने का लाइसेंस है। अगर पास में पैसे हो तो आप इंसान के अलावा किसी का भी शिकार कर सकते हैं। एक शेर के लिए 50 लाख रुपए, बाकी जानवरों के लिए 1.5 करोड़ रुपए है। अब इतने पैसों वाला इंसान शिकार कैसे कर सकता है? एक मैं ही उनके लिए शिकार करता हूं। खून के निशान का पीछा करो। तुम्हें मरे हुए जानवरों का खून पोंछना चाहिए, उन्हें सुंदर बना के रखना चाहिए। अमीर लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। फिर तुम्हें उनकी खाल उतारनी होगी, उनका मांस खाना होगा जो हम खा सकते हैं। तुम्हें उस अमीर आदमी के घर पे उसका सिर ले जाना होगा, उसके बाल हटा के उसे गाड़ देना चाहिए ताकि वो दूसरे जानवरों को ना मिल सके। तुम्हें ये सब करना होगा। हमें कुछ लोगों की मदद करनी चाहिए उस पार जाने के लिए। वो जानवर हमारी तरफ देखते हैं दया से। वो चाहते हैं कि हम उन्हें जल्द से जल्द मार दें, जैसे मैंने इसे पकड़ा था। तुम्हें जानवर को उसी तरह पकड़ना है और उसका गला घोटना होगा। आशा, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा ना कि मैं जंगली हूं।
हाँ, मैं जंगली हूँ। एक बार जब तुम्हें आदत हो जाएगी तो फूल तोड़ने जैसा लगेगा। तुम्हें यह सब सीखना होगा। अब हमारी जिंदगी जंगलों में है। तुम्हें राइफल्स को देखना होगा और गोली चलाना सीखना होगा। बस 1 महीने में सब सीख जाओगी। मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना दूंगा। लेकिन मुझे नहीं सीखना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब से यही तुम्हारी जिंदगी है। जब तुम पहली बार किसी जानवर को मारोगी तो तुम्हें उसका खून चखना होगा। फिर उसका थोड़ा सा खून लेके अपने गालों पे लगाना होगा, अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके। यही प्रथा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। बैठ जा। जब हम शिकार के बाद वापस आते हैं, अगर पास में कोई नदी ना हो तो दिक्कत होती है। जानवरों के खून के छींटे पानी में बह जाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे हमारे शरीर से खून बह रहा है। अगर आसपास पानी हो तो बहुत मदद मिलती है। हम एक दूसरे का खून साफ कर देंगे, बिल्कुल जंगल के जानवरों की तरह। आह, कैसी लाइफ होगी वो। मैं तुम्हें शिकार के खेल में रानी बनाऊंगा। तुमने सुना नहीं, जंगल बदलता रहता है। यही उसकी नियति है। फोन उठाओ। हेलो। हाँ, ओके। एम्बुलेंस को आतिंगल से निकले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। संजय, मत जाओ, मत जाओ प्लीज। सुनो, तुम पत्ते बांटो। जब तक तुम चाहोगे मैं खेलूंगा। तो तुम नहीं जा रहे हो? नहीं, ये कैसे ठीक रहेगा? मैंने तय किया कि नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा। जान से मार दो पर मैं नहीं जाऊंगा। जो प्लीज, साथ में रहते हैं। तुम साथ में ही रहने वाली थी। किसी ने रोका तुम्हें? मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? बताओ मुझे। यहां तक कि मेरी मां को भी ऐसे आदमी की वजह से दर्द सहना पड़ा। मेरा बाप बहुत बुरा था। जब मेरी मां ने एक लड़की को फोन किया और उसके सामने रो रही थी, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। सॉरी जो। हाँ। सॉरी। मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी। मैं कौन हूं याद रखना।
लोगों को नई सुबह देखनी चाहिए और उसके लिए जीना चाहिए। अगर तुम इस लड़की को परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुमने सुना? उसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी हालत में कोई तो होगा जो इस एम्बुलेंस में जाएगा। उसे कस के पकड़ के रखना। हाँ? सर, हमने सोचा था सिर्फ 2 लोग हैं। हाँ? कौन हो तुम? संजय, आपको कॉल नहीं आया? हाँ, हेलो। हाँ माँ। संजय चला गया? नहीं, यही है। उसे एम्बुलेंस ही नहीं मिली। तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मेहनत की थी, तुम जानती भी हो। माँ आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वो पास में है तो उसे फोन दो। हेलो। हेलो। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। हम लोग यहाँ पर अच्छे से हैं। ओके। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो संजय। हेलो। हेलो, क्या हुआ? सुनो रीवा, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो ओके। हेलो।